सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात में भी बिहार और झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल थी। बीजेपी यदि जातीय जनगणना के विरोध में होती तो बिहार विधानसभा में दो बार सर्वसहमति प्रस्ताव जारी हुआ, उसमें समर्थन क्यों करती। जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह जातीय जनगणना के विरोध में है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद से दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और इन दोनों सर्वसम्मत प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। अगर हम इसके विरोध में होते तो हम सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल क्यों होते। और अब बात कांग्रेस की, जो बिहार में आरजेडी के साए से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, जो आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त होना चाह रही है, अपना अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त हो पाएगी? क्या कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ेगी? उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद बिहार कांग्रेस एकला चलो रे के मूड में आ गई है और वो आरजेडी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है और वो आगामी चुनाव को अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है और इसके लिए पार्टी आलाकमान को मनाने में जुटी है। आखिरकार उदयपुर चिंतन शिविर में ऐसा क्या हो गया जो बिहार कांग्रेस में संजीवनी का काम कर रही है। दरअसल उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा सकती। क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। तो उदयपुर में चिंतन शिविर के दरमियान ये बयान राहुल गांधी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास वो विचारधारा नहीं है जिससे बीजेपी को हराया जा सके। उसके बाद से ही बिहार कांग्रेस में भी अब नई जान आ गई है। और देखिए राहुल गांधी के अब इस बयान के बाद अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं। तो देखिए राज्यों में कांग्रेस जो है लगातार कमजोर हो रही है और कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी ही बीजेपी के सामने खड़ी है, वहीं विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। इन राज्यों में बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो कांग्रेस जो है वो कमजोर होगी। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होने के लिए अखिल भारतीय पहचान बनानी होगी और ये कांग्रेस को जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई पहचान से ऊपर उठना होगा। और इससे अगर ऊपर उठते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये जो चिंतन शिविर में जो बातें सामने आई, जो ये कहा गया कि कांग्रेस को मजबूत बनना है, तो उसको लेकर ये सारे काम जो हैं वो करने होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त होगी? पिछले विधानसभा उपचुनाव में जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनर कह दिया था तो भारी बवाल उठा। हाल के दिनों में कांग्रेस लगातार आरजेडी की पिछलग्गू की तरह ही नजर आई, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं में लगातार कश्मकश बनी रही कि कांग्रेस कब आरजेडी की छत्रछाया से आजाद होगी। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर पर मंथन करेगी। क्या आरजेडी की उपेक्षा से खुद को बचा पाएगी? क्या बिहार कांग्रेस आरजेडी की छत्रछाया से आजाद होगी? क्या बिहार कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ पाएगी? इन सवालों का जवाब है कि बिहार कांग्रेस को ऐसा करना ही होगा। बिहार कांग्रेस ने अपने आलाकमान को साफ कर दिया है कि बिहार कांग्रेस को गठबंधन के नाम पर समझौता नहीं करना चाहिए।
बिहार कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी जमीन पाने के लिए बिहार कांग्रेस को आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त होना ही होगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी उतारे। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से गुहार लगाई कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव में उतरने दिया जाए। समझौता करने के बजाय कांग्रेस आत्मनिर्भर बने। किसी के सामने झुकने के बजाय पार्टी को मजबूत किया जाए। तो बिहार कांग्रेस ने आलाकमान को मजबूत करने का फॉर्मूला भी दे दिया है कि किस तरीके से बिहार कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो बिहार कांग्रेस के मुताबिक अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिहार कांग्रेस के अभी अधिकतर महत्वपूर्ण पदों पर सवर्ण जाति के लोग काबिज हैं। प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा की एकमात्र सीट और विधानसभा में पार्टी के नेता सवर्ण जाति से ही आते हैं। लेकिन तब भी सवर्णों का वोट बैंक आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए प्रदेश कमेटी ने सुझाव दिया है कि सवर्णों के साथ साथ वैसे सभी समुदायों को भी पार्टी अपने पाले में करने के लिए प्रयासरत हो जो दशकों पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये फॉर्मूला बिहार कांग्रेस की तरफ से पार्टी आलाकमान को दिया गया है ताकि इस तरीके से कांग्रेस को खास तौर पर बिहार में मजबूत बनाया जा सके। अब राहुल गांधी के बयान से क्षेत्रीय दलों में हलचल सी मच गई है। आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान को असहज करने वाला बताया। पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा कि चिंतन शिविर के रिजोल्यूशन में कहा गया कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से अलायंस करेंगे और फिर उसके बाद ये बयान आया। ऐसे में दोनों के बीच तारतम्य नहीं है और थोड़ा विरोधाभास दिखता है कि थोड़ा वो बयान उनका हमें असहज करता है, सहज ग्राह्य भी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एविडेंस देखें, समकालीन इतिहास देखें, इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, हालिया बिहार का चुनाव देखें, राहुल जी अटैक किस पे हो रहा था? राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी पे। प्रधानमंत्री जी को रैलियां बढ़ानी पड़ी, फिर भी महज 11,800-900 वोट का डिफरेंस रहा। तो ये अपने आप में एक संकेत है आपको कि चुनौती देने में अलग अलग राज्यों में कौन सक्षम है। मैं समझता हूं इसका ध्यान राहुल जी को रहेगा, तो वो जो विरोधाभास है उनके केंद्रीय विमर्श का और उनके बयान का वो खत्म होगा। अब जब कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ने की बात कही तो आरजेडी ने भी उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस भ्रम में ना रहे। नौ संकल्प चिंतन शिविर में नए संकल्प लिए गए। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमारी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार हुआ है। और जाहिर सी बात है कि बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भक्तचरण दास जी ने अपनी तरफ से वो बातें रखी जो बिहार में वो महसूस कर रहे हैं, संगठन के लोग भी महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें पूरा भरोसा है कि हम बिहार में एक ताकतवर राजनीतिक दल के तौर पर उभरेंगे। कांग्रेस पार्टी भ्रम और अहंकार में ना रहे। क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज करना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों की हर जगह अपने अपने राज्यों में ताकत है और क्षेत्रीय पार्टियां ही वहां बीजेपी को रोकने में सफल हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर पूरे देश के लोकसभा के सीटों पर 200-250 सीटों पर ही कांग्रेस मुकाबले में है बीजेपी से, बाकी जगह तो क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा।